श्रद्धे श्याम श्रद्धे प्रेम श्लोक गोविंद भगवान की, प्रेम श्लोक सादरे सरकार की। भैया आवाज श्रद्धे श्याम जय माता दी। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनोजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोत्तमोत्तमं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आये हनुमंत विराजिए, कथा कहो मति अनुसार, प्रेम सहित गाजी भरो विराजिए पवन कुमार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुणगा बहु प्रभु राम के सहन मत हो वसह। देवदनु नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदो किन्नर रजनिचर, कृपा करो अवसर। अपने अपने घर की सब काहू को पीर, हुनहीर सबो घर की सधन्य धन्य रघुवीर। प्रेम श्री गोविंद भगवान सावरे सरकार की। प्रातः से पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज, अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज, दूर राज से श्रोता महान भाव भारत भूमि में पलने वाली माता अनुसुईया, नर्मदा गार्गी के पद चिन्हों को अवलोकन करने वाली, अर्जने पूजने वंदने माता भीम जैसे भाई व धू जैसे बाल गोपाल बच्चे, समस्त भक्तों का हृदय से स्वागत बंदन है, सतत कोट कोट नंदन अभिनंदन है मेरा। इस धर्मांच पर उपस्थित समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत वंदन है। प्रभु के चरित्र को करने व कराने का श्रेय जिन भक्तों को दिया गया, समस्त कमेटी के पदाधिकारी, समस्त भक्तगण सभी का हार्दिक स्वागत वंदन है। ऐसे इस मनवा बाड़ी को पार करने के लिए 2 बार प्रभु का नाम गान कहते हैं। ऐसा अवसर
जो प्राप्त होता है जब पार्वती परमात्मा की अति कृपा होती है। कहते हर कोई ये कार्य नहीं कर सकता है। धन कमा लेना, यश कमा लेना, बल कमा लेना एक बहुत बड़ी बात नहीं होती है। कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात तो तब होती है जब हमको आपको सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग की प्राप्ति तभी होती है पार्वती परमात्मा की अति कृपा होती है। बिना भगवान की कृपा कि कोई व्यक्ति इस मार्ग पे नहीं चल सकता है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा दर्शन करा रहे हैं कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा सावरे सरकार की। कहते हैं अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव धरे यही मार्ग सोई। इस धर्म मार्ग पे वही कदम रख सकता है, वही अपना पैर रख सकता है जिसके ऊपर उस पार्वती परमात्मा की अति कृपा हो। जब व्यक्ति के करोड़ों हजारों वर्षों के किए गए पुण्य एक साथ में उदय होते हैं, तब तो सत्संग की प्राप्ति होती है। कि कोटि जन्म के पुण्य जब उदय हो एक संग, भागे मन की मलिनता तब भावे सत्संग। जब हमारे आपके किए गए करोड़ों वर्षों के कोटि जन्मों के पुण्य एक साथ में उदय होते हैं, तब तो पार्वती परमात्मा की कृपा होती है। पार्वती परमात्मा की कृपा होती है तब जाकर के सत्संग की प्राप्ति होती है। कहते हैं मनुष्य का जीवन बिना भक्ति के सूना होता है। ये मनुष्य जीवन में धन दौलत यश बल कमा लेने से पूर्ण नहीं होता है। जब तक व्यक्ति के जीवन में भक्ति नहीं होती। गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने उत्तरकांड में एक दोहा दर्शाया है। कौन कि वार मथे वर होय अरे सिकटा के वर रे, अरे बिना हरि भजन न नर तरे, हरि बिन सत्संग ना नर तरे। भगवान सावरे सरकार की। कहते वारी मथे घृत होय सिकटा के वरते, विन हरि भजन न नर तरे, या सिद्धांत है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा का मत क्या है कि वारी मथे घृत होय, वारी माने होता है जल,
जिस प्रकार से जल की मथानी करने से घी नहीं निकलता है, जिस प्रकार से बालू को पेरने से तेल नहीं निकलता है, उसी प्रकार से अगर ये प्राणी भक्ति नहीं करता है तो भाव पार नहीं जाता है। बिना भक्ति के मनुष्य सुना बताया गया है, कोई एक मत नहीं है, अनेकों प्रकार के उदाहरण हैं कि भगत है नर सो है कैसा, लवण बिना बहुजन भगत हीन नर सो है कैसा, लवड़ बिना बहु व्यंजन जैसा। अच्छा माता, लवड़ माने क्या होता? लवड़ माने सभी सब पढ़े विद्वान बैठे ना, लवड़ माने होता रामरस, नमक से साल्ट बोलते हैं इंग्लिश में, कि भगत हीन नर सो है कैसा, लवण बिना बहुव्यंजन जैसा। इस प्रकार से माताएं बहनें 56 प्रकार के व्यंजन बनाती हैं, भोजन बनाती हैं। उस भोजन में अगर नमक ना डाला जाए तो भोजन में कोई स्वाद आएगा? आएगा दादा? बिना नमक के जिस प्रकार से भोजन में कोई स्वाद नहीं होता है, उसी प्रकार से बिना भक्ति के मनुष्य का जीवन भी अधूरा होता है। तो इसलिए बड़ी ही कृपा इस पारब्रह्म परमात्मा की हम और आप लोगों के ऊपर। कहते हैं जिसके ऊपर पारब्रह्म परमात्मा की कृपा होती है वही तो इस पंडाल के अंदर आएगा। जिसके ऊपर कृपा नहीं है, बाहर जाएगा घूमते रहेंगे, यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ वही व्यक्ति आएगा जिसके ऊपर प्रभु की कृपा है। और कहते हैं सभी पारब्रह्म परमात्मा से वादा करके आए हैं। जब ये जीव 9 महीने माँ के उदर में उल्टा लटका हुआ होता है, दुनिया की गंदगी हमारे आपके मुखारबिंद से होकर के जाती है। ये गर्भ में जीव पारब्रह्म परमात्मा से निवेदन करता। कहते संसार में व्यक्ति को 4 जगहों पे भक्ति याद आती है। वैसे तो भूला बैठा है कि 4 और सब नरन के कछु बैराग चढ़ंत, गर्भवास सबके निकट कथा सुनत रतियंत। 4 जगहों पे नंबर 1 गर्भवास, वही जो प्राणी गर्भ के अंदर होता है। दुनिया की गंदगी जीव के मुखारबिंद से जाकर गुजरती है तो ये जीव निवेदन करता है, प्रभु मेरे को इस नरक से बाहर निकालो, मैं संसार सागर में जाकर के आपका नाम लेंगे, आपका भजन करेंगे। तब भक्ति याद आती है। और शव के निकट जब कोई प्राणी की मृत्यु हो जाती है, 4 लोग ले करके चलते हैं तो पीछे से लोग सत्संग करते हुए जाते हैं, राम नाम जानते सभी सत्य हैं लेकिन मानता कोई नहीं है। और यही भाव अगर किसी दूसरी लाइन में बोल दे तो जूता चल जाएंगे, है ना। लेकिन सत्य यही है, हम और आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। मानते कब तक हैं? जब तक इस कथा सत्संग में बैठते हैं, सुनता है प्राणी भगवान के चरित्र को,
तो कहता भैया बात तो सही है, लेकिन जैसे पंडाल के बाहर जाता है फिर वही बात हो जाती। गर्भवास सौ के निकट कथा सुनत रति अंत रात्रि क्रिया के पश्चात। और सभी सब वादा करके आए हैं, इसलिए जो वादा करके आए उसको भुलाओ मत, क्योंकि कहते हैं जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, है ना। तो सभी लोग भाव के साथ में, क्योंकि हमारा आपका मन बड़ा चंचल होता है, ये मन भक्ति में नहीं बल्कि अन्य कार्यों में बहुत लगता है, इसलिए ये आत्मा मन को समझाती है। और चाहिएगा आप सभी लोग अपने अपने मन को संभालेंगे, सुंदर सा भाव मस्ती के साथ में गायन करेंगे कि तेरी पाप गठरिया कैसे बढ़ती जाए रे भैया, अरे अब बोल ले तू। पाप गठरिया कैसे बढ़ती जाए रे भैया, अरे अब बोल ले तो। तो भुला दिया। संसार सागर में जब प्राणी आता है तो करता क्या है कि अपने आप को सुंदर बनाने में लग जाता है, धनवान बनाने में लग जाता है। लेकिन सुंदर होता कौन है? जो दुनिया के चक्कर में ना पड़ करके कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा जे छलछान भजे रघुवीरा। लेकिन नहीं, आज का प्राणी क्या करता है सुंदर बनने के लिए? अच्छे से अच्छे साबुन तन पे लगाए हैं, चढ़ती जवानी तूने नजरे मिलाए हैं। अच्छे से अच्छे साबुन तन पे लगाए हैं,
जब आया बुढ़ापा, सोचते हैं अभी हमारी उम्र क्या है, बुढ़ापे पे भजन करेंगे, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो जब आया बुढ़ापा तब सोचे सत्कर्म करूं मैं, ये आशा छोड़ दे तू। जब आया बुढ़ापा तब सोचे सत्कर्म करूं मैं, ये आशा छोड़ दे तू। गोविंद भगवान की, रमसल सावरे सरकार की। कहते हैं जब आया बुढ़ापा तब सोचे सत्कर्म करूं मैं, ये आशा छोड़ देते। क्यों? क्योंकि जब वृद्धावस्था आती है, जो बूढ़े लोग दादा लोग हैं चरपैया पे पड़े हैं, उनसे पूछो जा करके कि मन क्या करता है। मन तो करता है कि चल के सत्संग श्रवण कर ले, प्रभु की राम कथा श्रवण कर ले, लेकिन जब यहाँ तक आ पावे तब तो बुढ़ापे पे मुख से राख होके बाहर निकलेगा, शरीर साथ नहीं देता है। तो इसलिए जब भी समय भजन करने की, भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती है। आप लोगों ने कथा श्रवण किया है, भक्त ध्रुव की कितने वर्ष की आयु थी, भगवान के दर्शन पा लिए थे, सिर्फ मात्र 5 वर्ष की आयु थी। भाव होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। हमने तो देखा है व्यक्ति मंदिर को जाता है, 500 के जूते और 51 रुपए का प्रसाद, और मंदिर के सामने 500 के सूज रखे हैं, और अंदर जाता प्रसाद चढ़ाने के लिए, तो निवेदन करता, हाथ जोड़ करके प्रेयर करता प्रभु से, तुम ही हो माता, एक बार मूर्ति की तरफ तुम ही हो माता, और पीछे चप्पल रखे, जूता रखे 500 के, तुम्हें हो पिता, है ना। आधी वंदना जूतों की आधी भगवान की, क्या भगवान प्रसन्न होंगे? कभी नहीं। भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। तो बड़ी ही अति कृपा है आप लोगों के ऊपर, जो पार्वती परमात्मा की कथा सुनने को मिल रही है। और कहते हैं बिना सत्संग विवेक ना हो। जब तक हम और आप लोग सत्संग नहीं करेंगे, सत्संग का मतलब होता है जहाँ सत्य की चर्चा होती है वही सत्संग कहा जाता है। अब आजकल कथाओं में सत्संग कम ढोंग ज्यादा होता है, मर्ज कोई और, इंजेक्शन किसी और चीज का लग रहा है, कल्याण होगा नहीं। तो ती कृपा है पारब्रह्म परमात्मा की। आई 2 बार प्रभु का नाम गायन करेंगे मीठी मीठी तालियों के साथ में, उसके बाद भगवान की पावन चर्चा भाव के साथ गायन करेंगे। प्रेम श्री गोविंद भगवान की, प्रेम श्री सावरे सरकार की। सभी लोग की लागे वृंदावन को, की लागे वृंदावन को, आली री मोहे लागे वृंदावन को, आली री मोहे लागे वृंदावन को।
मीठी मीठी तालियों के साथ लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, काली रे मोहे लागे वृंदावन को, काली रे मोहे लागे वृंदावन को। तालियों के साथ वृंदावन में होता क्या है? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, काली रे मोहे लागे वृंदावन में, काली रे मोहे लागे वृंदावन में। यमुना को, बहत यमुना को, बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, दर्शन गोविंद जी को, भोजन दो दही को, मोहे लागे वृंदावन में, काली मोहे लागे वृंदावन में। लागे वृंदावन को, काली रे मोहे लागे वृंदावन में, काली मोहे लागे वृंदावन में। गोविंद भगवान की, रण सावरे सरकार की। रात्रि कालीन वेला में आप लोगों ने कथा श्रवण किया कि भगवान भोलेनाथ बाबा सती जी को लेकर के दूर दक्षिण देश में महात्मा अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए। भगवान भोलेनाथ बाबा ने राम कथा सुनना पसंद किया तो अगस्त मुनि ने राम कथा को श्रवण कराया और अगस्त मुनि ने बदले में प्रभु राम की भक्ति को पूछा है भगवान भोलेनाथ बाबा से। तो भगवान भोलेनाथ बाबा